नमस्कार दोस्तों। मैं देव गुप्ता। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब नहीं रहता है लोगों के पास। एक हर दुनिया में ऐसा कोई भी सवाल है जिसका जवाब ना हो। दुनिया में हर चीज़ का जवाब है। एक कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब देना एक आम इंसान के लिए, एक नॉर्मल किसके भी लिए बहुत उलझन वाला चीज़ रहता है। उसका जल्दी जवाब नहीं मिल पाता। लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा सवाल है जिसका जवाब आध्यात्मिक लोग ना दे सके। आध्यात्मिक मतलब ये हो गया कि जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, उसके पास हर सवाल का जवाब मिलेगा। देखा जाए तो वीडियो तो इस पे बहुत सारा बनेगा। मेरा जो वीडियो है बहुत सारा हर चीज़ पे, हर लेवल पे वीडियो बनेगा। तो उसके लिए आप मुझे सपोर्ट करो, हेल्प करो, ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो बनाऊँ। मैं इतना ही बोलूँगा कि आप मेरा सपोर्ट करो, हेल्प करो। आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। हर हर लेवल पे, हर अच्छे से अच्छा चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँगा, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी चीज़ का दिक्कत ना आए। एक क्वेश्चन है कि क्या इंसान जो रहता है, इंसान अकाल मृत्यु मरता है क्या? अकाल मृत्यु मर सकता है क्या? जिसका अकाल मृत्यु हो जाता है वो क्या रहता है, वो अकाल मृत्यु होने के बाद ही धरती पे भटकती रहती है उसकी आत्मा, उसको अकाल मृत्यु बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अकाल मृत्यु किसी भी इंसान का नहीं होता। उसका एक समय, इंसान का पैदा होने का और इंसान के मरने का समय निश्चित होता है कि वो यही टाइम मरेगा। बहाना कोई भी चले। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान का कर्म उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जन्म जन्म और मृत्यु वो दोनों निश्चित है। वो यही टाइम मरेगा। उसके लिए बहाना अलग से कुछ भी हो सकता है, अलग अलग टाइप का बहाना हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन उसका मृत्यु निश्चित होता है। वही टाइम मरता है। तो है तो एक्चुअल में अकाल मृत्यु है क्या? अब आपको ये जानना है अकाल मृत्यु है क्या। अकाल मृत्यु इंसान कभी मरता है? कोई भी इंसान अकाल मृत्यु नहीं मरता। उसका जन्म और मरण दोनों फिक्स होता है। जब इंसान जब रहता है, जब इंसान की आत्मा जो रहती है वो इस पृथ्वी से जाने से इनकार कर दे, और वो आत्मा यहीं पे रह जाए। जीवात्मा जो रहता है, आत्मा नहीं, जीवात्मा रहता है। आत्मा का मतलब हो गया ईश्वर का जो अंश रहता है, वो आत्मा हो गया। लेकिन एक इंसान के अंदर एक जीव रहता है, जिसे जानवर के अंदर एक जीव रहता है, जीव के अंदर एक छोटा मोटा जीव के अंदर भी एक जीव रहता है, उसको जीव बोलते हैं। और प्लस में आत्मा है, तो उसको जीवात्मा बोला गया। इसलिए जीव जो रहता है वो उसको ये धरती छोड़ना पसंद नहीं करता है। वो यहाँ से जाना पसंद नहीं करता है। उसकी किसी चीज़ में मोह माया अटक जाती है, वो जीवात्मा है, वो जीव है। जैसे उसको ये चीज़ में खाने का इंटरेस्ट है, यह चीज़ ये पहनने में इंटरेस्ट है, वो शरीर मरने के बाद से वो उसको तो पता नहीं चलता है। वो छोड़ना नहीं चाहता है शरीर को, इसीलिए उसका शरीर जला दिया जाता है। और उसके कपड़े होते हैं, चाहे वो उसकी पर्सनल वस्तु होती है, पर्सनल सामान होती है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए कर दिया जाता है ताकि उसकी मोह माया पूरी तरह से यहाँ से ख़त्म हो जाए, और वो हमेशा के लिए वो चला जाए यहाँ से, ताकि उसको कोई चीज़ का कष्ट ना हो। उसको ये लगे कि हाँ, तुम्हारा यह इस संसार से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, अब तुम अपना आगे का रास्ता देखो। लेकिन जब वही इंसान, वही जीव, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है और वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस धरती को छोड़ना पसंद नहीं करता है, वो इंसान यहीं पर रह जाता है। वही उसका अकाल मृत्यु का कारण बनता है। कभी भी कोई भी इंसान अकाल मृत्यु नहीं मरता है।
उसका यहाँ पे फिक्स है कि ये टाइम बाद उसको मरना है। लेकिन जब इंसान जाने से मना कर देता है, वो तो अकाल मृत्यु में आता है। पहले के लोग पहले के लोग जब मरते थे, त्रेता युग हो गया, द्वापर हो गया, सतयुग हो गया, जो भी हुआ, वहाँ के लोग मरते थे पहले के, तो यहाँ पे इतने भूत भूत जो रहते थे वो पहले नहीं रहते थे, भूत नहीं होते थे। लेकिन अभी अचानक से भूत की संख्या क्यों बढ़ गई? इसीलिए बढ़ गए। पहले भूत नहीं होते थे, भूत को नहीं माना जाता था, लोग इनकार करते थे। लेकिन अब कुछ लोग मानते हैं इसको। इसीलिए मानते हैं क्योंकि पहले के लोग जब मरते थे, वो पूरी तरह से मोह माया अपना ख़त्म करके वो अपने आगे रास्ते की तरफ बढ़ जाते थे। लेकिन अभी के लोग इतने मोह माया में फंस चुके हैं कि वो ये धरती को छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। मरने के बाद वो इधर उधर भटकते हैं। तो कभी अगर अगर इंसान की नाड़ियाँ वीक है, कमज़ोर है, चाहे वो इंसान डरता है, चाहे वो इंसान घबराता है, उसको ही भूत पकड़ता है, बाकी किसी को टच नहीं करता है। भूत उसी इंसान को पकड़ता है जिससे उसका लगाव रहता है। पहले भूत वूत नहीं होते थे, ये कलयुग से स्टार्ट हुआ है भूतों का आगमन। यहाँ से इसीलिए हुआ है। पहले ये भूत का सिस्टम नहीं था, क्योंकि लोगों को पहले इतना मोह माया नहीं था, इतना इंसानों से लगाव नहीं था, अपने कोई पर्सनल चीज़ से इतना लगाव नहीं था, इसलिए वो चले जाते थे। लेकिन अब इंसान को लगाव इतना हो गया कि वो छोड़ना नहीं चाहता मरने के बाद भी, इसलिए यहाँ पर रहता है। बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं हजारों साल से यहाँ पे लटके पड़े हैं। इसलिए लटके पड़े हैं कि वो उनको कुछ मिले, यहाँ का जो उनको ज़रूरत की सामान मिलती थी वो फिर से मिले, वो यही चाहते। तो ऐसा संभव नहीं है, मरने के बाद ऐसा संभव नहीं होता है। तो इंसान को मरते ही ये पृथ्वी को, ये जगह को छोड़ देना चाहिए। जहाँ उसका आने वाला भविष्य उज्जवल हो, वहाँ पे जाना चाहिए उसको। मेरे हिसाब से मैंने जो बताया है, एक्सपेरिमेंट मैंने इस पे काफ़ी दिन से मैंने किया था कि एक्चुअल में होता है कि नहीं होता। तो मुझे यही निष्कर्ष निकला कि ये हो सकता है। और इससे बेहतर जवाब शायद कोई दे, वो अलग बात है। लेकिन मेरे को इससे बेहतर कोई जवाब नहीं मिला जहाँ तक कि मैंने देखा। और सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है ये जवाब का। और इससे बेहतर जवाब नहीं दे सकता मैं, क्योंकि इससे बेहतर जवाब मिल भी नहीं सकता आपको। कोई दे तो और अच्छी बात है, नहीं देता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसीलिए अचानक से अकाल मृत्यु इंसान का नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहे हैं कि इंसान का जन्म और मरण निश्चित होता है, लेकिन कर्म ईश्वर के वश में नहीं होता। वो इंसान अपना कर्म करता है, उस हिसाब से उसको अगला जन्म मिलता है। कोई बुरा कर्म करता है तो उसको अगले जन्म में अच्छा कर्म करने के लिए एक बार और दिया जाता है मौका। अगर फिर भी बुरा करता है, उसको और भी बुरा इंसान बनाया जाता है। वो झेलता रहता है। इसीलिए कभी कभी कोई इंसान इतना झेलता है, कोई कोई इंसान इतना सुखी से उसका जीवन व्यतीत होता है। यही अंतर है, बाकी कुछ नहीं अंतर है। तो धन्यवाद। और किसको भी कोई डाउट लगेगा तो पूछ सकते हैं।